जबलपुर में विधानसभा चुनाव आते ही राजनीति गर्माती नजर आ रही है। जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर जबलपुर शहर में कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के बीच चल रहा है। उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे भी आरोप प्रत्यारोप करने में पीछे नहीं हैं। इस बार अभिलाष पांडे ने कांग्रेस के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक तरुण भनोत और उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनय सक्सेना पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को व्यक्तिगत जीवन को लेकर बयानबाजी की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। वहीं उन्होंने कहा कि शहर में भूमाफिया सक्रिय हैं और कांग्रेस के विधायकों के द्वारा भूमाफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है, जिसके चलते पूरे शहर में भूमाफियाओं का आतंक देखने को मिलता है। भूमाफिया गरीब भोली भाली जनता को सस्ते रेट में प्लॉट देने की बात को लेकर उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, जिसके सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। अभी कुछ सबूत उनके पास उपस्थित हैं। वहीं उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनय सक्सेना को लेकर उन्होंने कहा कि विनय सक्सेना ने अपने कार्यकाल में उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में अभी तक कुछ भी नहीं किया है। वहीं स्मार्ट सिटी के कार्यों को अपना बताकर वाहवाही लूटने का काम विधायक विनय सक्सेना के द्वारा किया जा रहा है। जहां पूर्व में स्वीकृत उद्यानों में अपने नाम के पत्थर उनके द्वारा लगवाए जा रहे हैं। कांग्रेस के विधायकों के संरक्षण में अवैध कारोबार फल फूल रहा है। इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाएगा और दोषियों पर कार्रवाई कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम विधायक तरुण भनोत और उत्तर मध्य विधायक विनय सक्सेना के द्वारा अनर्गल प्रलाप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर किए जा रहे हैं। जो बेचारे पूरे जीवन भर की कमाई के बाद अपना मकान बनाते हैं और उनके साथ छलावा करने का काम जिस नाम से हुआ है, वो नाम किससे जुड़े हुए हैं, उनके आका कौन है, अपने शिष्यों के नाम पर वो जमीन लेकर और फिर उसको उनके आकाओं ने लोगों को बेचा है, ये साफ तौर पर दिखाई देता है। साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे जमीन के मुद्दे हैं। एक संजीवनी नगर की 5 एकड़ की जमीन का मुद्दा है, जो जेडीए की जमीन है, उसे बेचने का काम किसने किया है, वो वर्तमान समय में किस पार्टी से जुड़ा हुआ है और उसका आका कौन है, ये बातें भी सामने आती हैं। ट्रस्ट की जमीन है, ट्रस्ट की जमीन को कैसे आपने वो किया और उसको किस तरह से आपने मंदिर के ट्रस्ट की जमीन को पलटाकर आपने बिल्डरशिप करना शुरू कर दिया। साथ ही ज्योति टाकीज जैसा बड़ा एक मॉल है, उस मॉल के अंतर्गत आप सबको भी ध्यान होगा कि कितना लीज रिन्यूअल का कितना पैसा, कोई मुझे कह रहा था कि शायद 89 के आसपास का कुछ ऐसा मामला था, लेकिन उसको किस तरह से रोका गया। फिर जो इस तरह की नजूल की जमीन, उसमें कितने % कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, कितना % कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये सारी बातें आप भूलकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। साथ ही मध्य विधानसभा के अंतर्गत जो विधायक विनय सक्सेना जी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया, आपने स्मार्ट सिटी के काम पर अपना फोटो लगाते हो, अपना वीडियो बनवाते हो और अपना वीडियो चलाने का आप काम करते हैं। कौन सा डेवलपमेंट आपके 15 महीने में आपकी सरकार के द्वारा किया गया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे शरद जैन जब विधायक, तब उन्होंने जिन गार्डनों को स्वीकृत कराया, उन गार्डनों पे आप अपने पत्थर लगाने का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये दोनों विधायक मिलकर जिस तरह से जबलपुर की जनता को छल रहे हैं, छलावा कर रहे हैं और आप दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं, व्यक्तिगत जीवन पे लोगों पर आप आरोप लगा रहे हैं। आए दिन आप दिग्विजय सिंह जी को, आए दिन आप अपने नेता प्रतिपक्ष को बुलाकर जो इस तरह के अनर्गल प्रलाप करने का काम कर रहे हैं। मैं इन दोनों से कहना चाहता हूं कि जनता सब जानती है और जनता को सब पता है, और जिस तरह से आप लगातार प्रहार करने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी मर्यादित रहने वाला संगठन है। हम मर्यादा का पालन करेंगे, लेकिन कोई हमें छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। इस भावना के साथ हम भी तैयार हैं, लेकिन आपका पर्दाफाश समाज के सामने करने का काम अब हम सब लोगों के द्वारा भी किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई कराई जाएगी। जो आका की बात कर रहे हैं, कौन है जिनके मैंने तो साफ तौर पे कहा है कि जबलपुर में 2 विधायक ऐसे हैं जो लगातार अनर्गल प्रलाप करते हुए भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपने गिरेबान पर झांक कर देखिए, अनोट और विनय सक्सेना दोनों इस तरह के जो अनर्गल प्रलाप करा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इनके खिलाफ और इनकी सारी चीजों को पर्दाफाश करने का काम भारतीय जनता पार्टी करवाकर तथ्यात्मक रूप से जो भी बिंदु होंगे उन सारे बिंदुओं पर इन पर जांच भी होगी और इनकी सारे डॉक्यूमेंट्स इनके समाज के सामने भी रखे जाएंगे। लेकिन मैं फिर उनसे कहता हूं, आपके माध्यम से सुधर जाइए, इस तरह के अनर्गल प्रलाप करना बंद। पर हम सब लोग
एक शुचिता की राजनीति करने का प्रयास करते हैं। व्यक्तिगत जीवन और व्यक्तिगत बातों पर आक्षेप और कटाक्षेप लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। लेकिन इन्होंने इस बात की शुरुआत की, तो निश्चित तौर पर इस बात का समापन भी हम करने के लिए तैयार हैं।